पत्रकारिता का स्तर किस लेवल पर पहुंच चुका है इसका अंदाजा आप लगाइए इस वीडियो के थंबनेल को देख करके। आप देखिए किस तरीके से इस वीडियो में जिस तरीके की बातें लिखी गई हुई है, जो इसका टेम्पलेट है उस पर जो लाइन लिखा हुआ है वो ये है कि रघुनाथपुर के विधायक बनते ही उसामा साहब जैसे ही रघुनाथपुर के विधायक बने हैं वहां क्राइम बढ़ गया है, गोलियां चलने लगी है। इसका मतलब आप समझिए किस तरीके से उसामा साहब को टारगेट किया जा रहा है। उसामा साहब शहाबुद्दीन साहब के पुत्र है, पूर्व सांसद जो अब इस दुनिया में नहीं है, दिवंगत हैं, आप जानते हैं। उनके पुत्र पर किस तरीके से मीडिया जो है वो टीआरपी गेन कर रही है। हालांकि अभी आपको बता दें कि इस पूरे बिहार में जो नई सरकार बनी है उसमें मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, नीतीश कुमार जी, इन तीनों ने शपथ ले लिया है। इसके अलावा माननीय मंत्री ने शपथ ले लिया है, लेकिन विधायकों ने अभी तक शपथ भी नहीं लिया है और यह आरोप विधायक पर डाल दिया जा रहा है। उसामा साहब को किस तरीके से इस मामले में लाने का प्रयास किया जा रहा है आप समझ सकते हैं। मीडिया अपनी टीआरपी की गंदी खेल में किस तरीके से एक शख्सियत को बदनाम करने का प्रयास कर रही है, ये लोगों के सामने है और जग जाहिर है। ये बात साबित करती है कि किस तरीके से मीडिया एक नाम के पीछे अपनी कहानी गढ़ती है और उन पर इल्जाम और आरोप लगाती है। इस पूरे मामले में उसामा साहब का दूर दूर से कोई रिश्ता नहीं है, बस इतना ही रिश्ता है कि उसामा साहब रघुनाथपुर के हैं, रघुनाथपुर से वो है, इसलिए रघुनाथपुर में अगर कहीं गोली चली है तो सीधे उसका लिंक जो है वो उसामा साहब से जोड़ दिया गया है, जबकि अभी तक वो विधायक बनने के बाद अभी तक उन्होंने शपथ ग्रहण भी नहीं लिया है। हाँ, ये सवाल नीतीश कुमार से पूछा जाना चाहिए कि आपका जो सिस्टम है वो किस तरीके से काम कर रहा है। गृह मंत्रालय से ये सवाल होना चाहिए कि पुलिस प्रशासन पर आपने इतनी बातें की। सम्राट चौधरी जी, आपको गृह मंत्रालय मिला है, बहुत ख्वाब था भारतीय जनता पार्टी का कि गृह मंत्रालय नीतीश जी से लिया जाए, उसके बाद ये हालात क्यों है। लेकिन पत्रकारों की इतनी हिम्मत नहीं है और ये महिला पत्रकार इस तरीके से उसामा साहब को टारगेट कर रही है। ये सोचने वाली बात है कि किस तरीके से मीडिया का स्तर दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। यही वजह है कि दुनिया में प्रेस इंडेक्स में भारत जो है नीचे से टॉप कुछ देश में जो है वो शामिल है। हालात ये ऐसे ही नहीं हुए हैं, बल्कि यहां एक गंदी खेल शुरू हो गई है। टीआरपी के नाम पर कुछ भी बोलना है। ये तो ऐसी खबर चला रहे हैं मानो कल को ये खबर चला देंगे कि फलाने हॉस्पिटल में रघुनाथपुर में एक बच्चा पैदा हुआ है तो इसके लिए जिम्मेदार कोई और है। मतलब आप समझिए ये स्तर हो सकता है। मतलब मैं इस तरह की बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन आपको समझाने के लिए ये बात कह रहा हूं कि कुछ भी ये पत्रकार खबर चला सकते हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को इस तरह की घटिया खबर चलाने के लिए, इस तरह के गलत इंफॉर्मेशन देने के लिए। आप ये क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई रघुनाथपुर में गोली चली तो उसामा साहब ने गोली चलाई क्या? मतलब लॉजिक सोच करके देखिए, आपने ये खबर क्यों नहीं चलाई कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जो सुशासन की बात करते हैं, उनके सुशासन राज में बिहार में ताबड़तोड़ 6 गोलियां चल गई है। खबर ये चलनी चाहिए थी, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है तो खबर यह चला दी कि भाई ऐसा है कि रघुनाथपुर के विधायक बनते ही उसामा साहब के रघुनाथपुर के विधायक बनते ही रघुनाथपुर में गोलियां ताबड़तोड़ चलने लगी है। अरे भाई, गोली क्या उसामा साहब ने चलाया है? क्या उसामा साहब के बंदे ने चलाया है? तो फिर ये कौन लोग हैं जो इस तरह की खबरें बनाते हैं, खबरें दिखाते हैं और समाज में नफरत परोसने का काम करते हैं? आप इन तरह के न्यूज को किस लिहाज से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मुझे उम्मीद है कि इस पूरे मामले में उसामा साहब और उनके परिवार को खुद हस्तक्षेप करना चाहिए और ऐसे लोगों पर कानूनी शिकंजा कहीं ना कहीं इन लोगों पर लेने की जरूरत है, क्योंकि ये लोग वो हैं जो समाज में इस तरह से मीडिया के जरिए एक गलत पर्सपेक्टिव पेश करके, एक गलत एंगल दे करके, एक गलत परसेप्शन सेट करके एक गलत मैसेज देते हैं और फिर समाज को तोड़ने का प्रयास करते हैं। आप तमाम लोग इस वीडियो को देखने के बाद जो कुछ भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।